तो आज हम लोगों ने क्लास 6 के बुक से स्टार्ट किया, ठीक है? आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया था, तो इसलिए क्लास 6 के बुक से हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया, ठीक है? तो हमारा जो आज का क्वेश्चन था वो 2 क्वेश्चन था। तो हमारा डेली का यही होगा कि 2 क्वेश्चन मैं पोस्ट करूँगा, दिन भर का टाइम होगा लिखने के लिए, फिर रात को ऐसे ही हम लोग 10 मिनट का लूप होल्स है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन क्या था मेरे लिए, ये था क्या, क्लास 6 क्लास 6 के बुक से दिया गया है, साथ में मैंने सोर्स भी लिखा है यहाँ पर, ठीक? क्वेश्चन का सोर्स क्या है मेरा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, तो इसीलिए क्या है कि मैंने जो क्वेश्चन उठाया है बहुत ही लोअर क्लास से उठाया है, ठीक है? लेकिन फिर भी देख रहे हो क्या डिफिकल्टी लेवल, लोअर क्लास से उठाने के बाद भी क्या हुआ कि 35 मेंबर्स में से सिर्फ 3 लोगों ने आंसर लिखा, ठीक? तो ये जो डर है ना उसको दूर करना पड़ेगा मेरे लिए। आप कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो पहले, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट का बात आएगा ना। तो पहला क्वेश्चन कहता है, डू यू थिंक दैट लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ? देखो, अब यहाँ पे भले ही 200 वर्ड्स लिखा है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं होता है या पेजेस नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, ठीक है? तो भले ही तुम्हारे यहाँ पे 200 वर्ड्स लिखा है, अगर मान लो तुम 150 वर्ड्स के अंदर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हो तो दैट्स अ वेरी गुड आंसर, ठीक है? तो फोकस क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का जो पूछा गया है उसका आंसर का रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मेरा, ठीक है? ना कि वर्ड्स के ऊपर, ठीक? क्लियर? ओके। हम्म। तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या था, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है? तो वही सब है मेरा, ठीक? तो अब देखते हैं आंसर जो आया आज। इनका पहले आंसर आया था, अब देखो इसने जो आंसर लिखा है ना, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, डू यू थिंक दैट लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, देखो कोई भी क्वेश्चन क्या होता है, कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होता, उसके अंदर 2 पार्ट होता है, 2 से 3 पार्ट होता है मिनिमम। यूपीएससी क्या होता है ना, एक क्वेश्चन के नाम पे वो लोग 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? देता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि पहला पार्ट का क्वेश्चन का क्या कहना कह रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे पहले पार्ट में आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कैसे, इंडिया कैसे एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक ना? फिर सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कैसे ये डाइवर्सिटी ने आपके लाइफ को हेल्प किया है। क्वेश्चन समझ में आया? ओके। क्वेश्चन समझ में आया ना? मतलब इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है, ठीक हम्म। है? तो मतलब क्या, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है ये लोग ना, कि सबसे पहले तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पर कि कैसे इंडिया का जो है डाइवर्सिटी है, ठीक है? जो कैसे इंडिया कैसे एक डाइवर्स नेशन है, ठीक? और उस डाइवर्सिटी से आपको कैसे फायदा मिला है, ठीक है? क्लियर? हम्म। अब देखो इसने हाँ। स्टार्ट किया क्या, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। तो इस टाइप का जो वर्ड होता है ना, वेरी बिग, इस टाइप का चीज हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये क्योंकि बहुत हम्म। ज़्यादा मतलब बच्चों टाइप का हो जा रहा है, वेरी बिग मतलब ये मतलब गलत स्टार्टिंग में वो बन रहा है हमारा, ठीक? तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसी वास्ट से, कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी लाइक ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, रीजनल, लिंगुअल, कल्चरल, हैज लार्ज इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ, ठीक है? सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस ये वर्ड सही था। और देखो मेन क्या होता है ना कि हर आंसर में क्या होता है कि आपके पास जरूरी नहीं कि एग्जाम के अंदर 7 से 8 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है? हम्म। अब अब क्वेश्चन उतना ईज़ी भी नहीं होता है कि पढ़ के आपको समझ में आ जाए कि हाँ लिखना है तो बहुत ये लिखना है। तो बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन अननोन रहता है, ठीक है? हमारे पास कंटेंट नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टाइम करते टाइम एक चीज़ याद रखना है क्या, कि हमारा जो पेजेस है ना वो भी थोड़ा भरा-भरा दिखे, ठीक? इसलिए क्या है कि लिखते टाइम थोड़ा गैप देके ज़्यादा लिखो, ठीक है? 2 लाइन के बीच में गैप दो, 2 वर्ड्स के बीच में गैप दो, ठीक? हम्म। व्हेन वी लिव इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, व्हेन वी लिव इन मेट्रोपॉलिटन सिटी वी केम होगा, वी कम इन कॉन्टेक्ट, वी छूट गया यहाँ पे कॉमा के बाद, वी कम इन कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सही है, कास्ट रीजन इतना इतना, वी गेट टू नो अबाउट देयर लाइफ स्टाइल, कल्चर, रिलीजन, फेस्टिवल्स, वी ऑफन अडॉप्ट सर्टेन कल्चर विच थिंक मोर एक्साइटिंग, इतना इतना, ठीक है? तो मेनली क्या हो रहा है ना कि इसने यहाँ पे गलती ये कर दिया कि इसने स्टार्टिंग में क्या इंडिया का जो डाइवर्सिटी है ना उसको पूरा एक ही लाइन में उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूरा इन योर लाइफ, इन योर लाइफ है, तो अपना लाइफ का एग्जांपल देना पड़ेगा कि उसने उस इंडिया का जो डाइवर्सिटी है ना उसने आपके लाइफ में कैसे मतलब एक टाइप से इंप्रूवमेंट लाया, ठीक है? आपके लाइफ में उसने क्या इम्पैक्ट डाला है, क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है कि डाइवर्सिटी कैसे है इंडिया के अंदर, प्लस उस डाइवर्सिटी ने कैसे आपके लाइफ स्टाइल में चेंज लाया, ठीक है? तो इसका आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, ठीक? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या बोला है, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा एक एग्जांपल कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी कैसे है। वो तो उसने चलो अच्छे से बता दिया था, ठीक? कल्चरल है, लाइफ स्टाइल है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, सब कुछ, ठीक है?
फिर इसने क्या बोला, आई का यहाँ पे जो वी यूज किया ना, इसको आई यूज करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि तुम्हारे लाइफ में कैसे यूज हुआ है, ठीक है, क्लियर, क्लियर, ओके। आंसर अच्छा है, बट इसका ये कि क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग पूरा नहीं हो रहा, क्वेश्चन ने पूछा क्या तुम्हारी लाइफ में कैसे हुआ है, और यहाँ पे इसलिए आई करके देना चाहिए कि हाँ मेरे लाइफ में ऐसे चेंज आया, मेरे लाइफ में ऐसे चेंज आया, क्लियर है। वही लिखेंगे तो क्या सही नहीं होगा? नहीं, ये क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग पूरा नहीं हो रहा है ना, मार्क्स तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक, 15 में से हो सकता है 3-4 हम्म। मिल जाए, 4-5 मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन का हम्म। रिकॉर्डिंग पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छा मतलब जो भी है, तो ये सबसे बड़ी बात क्या है, लिखा है इसने, ठीक है, तो वही अपने में बहुत बड़ी हम्म। बात है, वो तो लिखा भी नहीं है, हम्म। क्लियर। सॉरी। चलो फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर पढ़ते हैं, इसने जो लिखा है, इंडिया लैंड ऑफ वास्ट एंड, सबसे पहले बात तो ये, तुम आंसर लिख रही हो ठीक ना, तो ये जो शॉर्टकट होता है ना एंड वाला सिंबल, ठीक है, तो ये सब शॉर्टकट यूज मत करो एग्जाम के अंदर, वहाँ पूरा पूरा एंड लिखो, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कुछ पेन का ऑप्शन आ भी रहा है, वरना मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये जो पोर्शन तुमने लिखा है ना एंड, एंड का सिंबल, तो एंड का सिंबल यू को यूज नहीं करना, फुल सेंटेंस लिखना है, क्लियर, पहला चीज। हम्म। हेलो, ठीक है, प्लेस ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स यूनिटी, ठीक है, लैंड ऑफ वेरियस रिलीजियस फेस्टिवल्स, सही है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, मेन थिंग विच इंडिया रिच हेल्दी, यहाँ पर लेकिन क्या क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, वो रिक्वायरमेंट की तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आया, वो गायब है यहाँ पर, तो आंसर इनकम्प्लीट है, आंसर क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग पूरा नहीं हुआ है, देख रहे हो ना, क्वेश्चन मेन होता है समझना, ठीक, तुम्हें क्वेश्चन हम्म, समझा क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ने ये पूछा है, बट क्या तुम्हारा क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग पूरा हुआ है, नहीं। नहीं, ठीक है, अब तो देखते उसमें हैं क्या एक लिख आंसर सकते दूसरा, हैं? हाँ एग्जैक्टली, अब बता रहा हूँ मैं क्या लिख सकते हैं, मेरा आंसर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, अब देखो मैंने जो लिखा, ठीक ना, तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको बताना है कि हेरिटेज मतलब डाइवर्सिटी कैसे है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, हम्म। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, ऑलमोस्ट एवरी मेजर रिलीजियस फेथ इज प्रैक्टिस्ड अमंग इंडियंस, अपार्ट फ्रॉम मतलब क्या, सबसे पहले मैंने क्या यहाँ पे डिफाइन किया कि इंडिया के अंदर क्या है कि मेजर दुनिया का सभी टाइप का रिलीजन मिलता है यहाँ पे, ठीक, उसके अलावा भी क्या क्या और हम्म। डाइवर्सिटी है, क्योंकि आंसर के अंदर वेरिएशन होना चाहिए ना, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडियंस आर डिवाइडेड अमंग मेनी कास्ट, सबकास्ट, कम्युनिटीज, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेजेस, ठीक, उसके अलावा पीपल आल्सो हैव डाइवर्स फूड हैबिट एंड ड्रेसिंग स्टाइल, क्लियर है, तो मैंने डाइवर्सिटी क्या क्या हम्म। इंडिया में पाया था सब लिखा, ठीक, उसके अलावा ये डाइवर्सिटी का रीजन क्या है, ठीक है, rich history and geography of India are the two important sources of diversity, as from eating habit to cultural practices all depend on the geographical location and the history of the place, ठीक, तो कैसे डिपेंड करता है उसका एग्जांपल मैंने दिया क्या, कि जैसे एग्जांपल बिहार के अंदर क्या है कि एंशिएंट टाइम्स में क्या है कि फर्टाइल लैंड वहाँ ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या सफिशिएंट हम्म। फूड प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है, तो सफिशिएंट अगर फूड प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों के पास सफिशिएंटली प्लांट बेस्ड फूड है, तो उनको कोई और सोर्स देखने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए वहाँ के लोग क्या हुआ कि वेजिटेरियन हो गए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट वहाँ पे फर्टाइल हम्म। लैंड है। लेकिन दूसरा एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर कि ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ का एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर तो लोगों को कोई ना कोई अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए वहाँ पे क्या हुआ, एनिमल हम्म। बेस्ड फूड के ऊपर लोग डिपेंड होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो एग्जाम्पल था कैसे हम्म। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों इम्पैक्ट करते हैं एक जगह को, ठीक है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ का रिकॉर्ड पूरा, सेकंड हाफ में आते हैं कैसे इम्पैक्ट करता है हम लोग को, ठीक ना, इन द प्रेजेंट इरा, अभी के टाइम में वी ऑल लिव इन अ डाइवर्स सोसाइटी, हम सब लोग रहते हैं, ठीक, पीपल अराउंड अस आर डिफरेंट इन मेनी वेज, वेदर द डाइवर्सिटी वुड मेक अ पीसफुल एंड टॉलरेंट सोसाइटी, एक डाइवर्सिटी और सोसाइटी को कैसा बनाएगा, पीसफुल बनाएगा, टॉलरेंस बनाएगा, ठीक है, और या वो टेंशन क्रिएट करेगा, और सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के एटीट्यूड के ऊपर, कि वो लोग सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका डाइवर्सिटी को लेकर क्या एटीट्यूड है, क्लियर है। अभी भी क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग पूरा नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑन यू, क्या तुम्हारे सॉरी ऊपर वो क्वेश्चन। चीज हुआ है, ठीक है, क्लियर है, तो लास्ट जो एंडिंग है, क्योंकि लास्ट में पूछा गया तुम्हारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका डाइवर्सिटी का, तो लास्ट में क्या मेरा, आई लिव इन अ डाइवर्स सोसाइटी, क्वेश्चन में आई पूछ रहा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैं वर्ड यूज करूंगा आई, ना कि वी, क्लियर है। I live in a diverse society where every major religious festival are celebrated and people practice different culture and speak many diverse languages. ठीक, this diverse nature promoted the sense of tolerance. अब क्वेश्चन का जो फाइनल जो डिमांड है वो पूरा हो रहा है क्या, कि तुम्हारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट किया, तुम्हारे ऊपर क्या चेंज लाया, तो क्या चेंज आया कि मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ जो बहुत डाइवर्स है, उसके कारण क्या हुआ कि मेरे अंदर टॉलरेंस आया,
काइंडनेस आया, कंपैशन आया, एम्पैथी आया, टीम वर्क का सेंस आया, डेमोक्रेसी आया, इक्वालिटी आया, ठीक है? तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला चीज़ सब कुछ भर दो यहाँ पे, ठीक? क्लियर? तो आई फेल्ट द लिविंग स्टाइल, तो उनके साथ रहते थे, क्या हुआ कि मैंने उसका लिविंग स्टाइल को देखा उन लोगों के, ठीक है? उनके आइडियोलॉजीज़ को समझा। आई फेल्ट द लिविंग स्टाइल हम्म, and ideologies of different groups of people, which taught me that the diverse nature of our society is the main reason behind our unity of the nation. Clear? यहाँ पे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट काफी हद तक पूरा किया। मैं ये नहीं बोला कि बहुत अच्छा आंसर, ठीक है? मतलब जो भी लेकिन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैंने कोशिश किया पूरा करने का। क्लियर? इसमें कुछ लग रहा है कि इनकम्प्लीट है क्वेश्चन के हिसाब से, तो बता दो। हेलो? नहीं, ठीक ठीक है भाई। अब इसका सेकेंड वाला पढ़ लेते, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्या तुम्हें लगता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के रिस्पेक्ट में कहना सही है, ठीक है? तो मतलब क्या सोच रहे हो, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता कैसे है, तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। और ये डिफाइन करने का तुम्हें ये बताना पड़ेगा कैसे डाइवर्सिटी जो है वो कैसे यूनिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक? तो इसमें भी दो पार्ट हो जाता है अपने आप। तो इंडिया इज अ यहाँ बिग, पर यहाँ पर अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे उन्होंने डाइवर्सिटी को डिफाइन किया था, यहाँ पर ठीक भी है? लिखेंगे वही तो चलेगा। हाँ, एग्जैक्टली वही चीज़ करना पड़ेगा यहाँ पर भी, डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इंट्रो देखो, सबसे अच्छा क्या होता है इंट्रोडक्शन के अंदर आंसर लिखने का तरीका, कि जो वो कीवर्ड तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा है ना, तो उसको पकड़ो और उसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दो पूरा, ठीक है? जैसे इसने हम्म, जो आंसर लिखा है क्या है, इंडिया इज अ बिग, एंड फिर एक गलती यहाँ पे कर दिया क्या, इसने ये रहा सिंबल। तो एग्जाम के अंदर ये सब गलती नहीं करना है, शॉर्टकट वाला, क्लियर है? यहाँ फुल लिखना पड़ेगा एंड। हम्म, तो इंडिया जब बिग, वही गलती इसने किया, बिग इस टाइप का वर्ड यूज नहीं करना, वास्ट सही होता है, ठीक है? वास्ट एंड मल्टी डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व इन एवरी स्पेयर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज रीजन, सही है यहाँ तक। फ्रॉम एंशिएंट टाइम मेनी हम्म, फॉरेनर्स केम टू इंडिया आइदर टू ट्रेवल और टू डू ट्रेड, सही है। हिस्टोरिकल केस का एस्पेक्ट से स्टार्ट किया, ये भी तरीका अच्छा है, ठीक है? दे हैव एम्ब्रेस्ड आवर कल्चर विद देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा इंडियन पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रीजन्स जॉइंड द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है? प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड वेंट टू जेल, इतना ठीक है। इसने डाइवर्सिटी एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी तक यहाँ पे इसका गायब है कि कैसे वो डाइवर्सिटी ने यूनिटी को प्रमोट किया, ठीक है? गांधी जी ने अपलिफ्टेड दलित टू द मेन स्ट्रीम, नेताजी एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसने वो गायब है, ठीक ना? जो कैसे डाइवर्सिटी यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, वो चीज गायब है यहाँ पर। सही है आंसर, मतलब ठीक है आंसर, बट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। अब इसका देखते हैं आंसर क्या है। द वर्ड डाइवर्सिटी विच मीन सिंपली डिफरेंसेस इन पीपल, इन पीपल नहीं होगा, अमॉन्ग पीपल होगा यहाँ पर। नहीं देखना और है। एनी अदर, हाँ, ओके सर। मतलब दो लोग मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में ना डिफरेंसेस हो रहा है, ठीक है? इन पीपल क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंसेस, ठीक है? मतलब ये बोलता है यूर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो हो जाता है यहाँ पे, मतलब तो यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए। और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ पावर, इतना एज्यूम। अच्छा, व्हाइट पेज में लिखना आंसर, ठीक है? क्योंकि एग्जाम के अंदर व्हाइट पेज में लिखना पड़ेगा, व्हाइट पेज में जब तुम लिखोगे ना, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो तो अच्छा रहेगा, ठीक? ओके सर। Diversity, which means simply differences in the people of another unity, which the phrase unity in diversity is best to describe India. लेकिन देखो क्वेश्चन में तो पूछा ही गया ना कैसे है, ठीक है? तो यहाँ पे तुमने डायरेक्टली उस वर्ड को कॉपी करके यहाँ लिख दिया, ठीक है? कि ये हमारे लिए मतलब इंडिया के लिए ये फेज बिल्कुल सही फिट बैठता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन क्यों बैठता है, ठीक है? वो चीज़ तुमने एक्सप्लेन नहीं किया, कैसे हमारा डाइवर्सिटी होते हुए भी कैसे हम लोग यूनाइट है, ठीक है? वो चीज़। तो वेरियस लैंग्वेजेस, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स, फूड हैबिट एक्सेट्रा ऐड इतना, वन मीट इतना इतना, ठीक है? फिर ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये चीज़, देखो आज की क्लास में क्या है ना, कि एक चीज़ ध्यान रखना, क्या आंसर लिखते टाइम अगली बार से ये जो होता है ना एंड का सिंबल, ठीक है? एंड वाला ये सब सिंबल यूज़ मत करना, फुल लिखना, ठीक है? ओके सर। Experience sometimes means इतना इतना in India. Unity starts the day when men step in the diverse land. क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के, इसमें में सही है कि नहीं कहना, तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे हमारा कंट्री इतना डाइवर्स होने के बाद भी यूनाइट है, क्यों है यूनाइट, ठीक ना? वो क्वेश्चन यहाँ पे क्यों है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हें बताना है कि हाँ, अगर तुम इस सेंटेंस से एग्री कर रही हो कि यहाँ पे क्या बोला, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी अप्रोप्रिएट इंडिया टर्म में, तो अगर तुम बोल रही हो हाँ सही है, तो डिस्क्राइब करो कैसे, ठीक है? क्यों, क्यों सही है, या फिर कैसे यूनिटी में हमारा डाइवर्सिटी में यूनिटी है, तो वो चीज़ मिसिंग गायब है यहाँ पे, ठीक है?
देखता हूँ मेरा। तो डिस्क्राइब पहले करना है मतलब। हाँ, तो अब जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया, ठीक ना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वेर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजनल एंड लोकल डाइवर्सिटीज बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट, कम्युनिटीज, लैंग्वेजेस, फेथ एक्सेट्रा। तो मैंने क्या बताया कि इतना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो थे फॉर फादर थे, तो उन्होंने मतलब उनको पता था कंट्री के अंदर क्या क्या टाइप का डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या एक डाइवर्सिटी को डिफाइन कर दिया, ठीक। अब उसके बाद डाइवर्सिटी होने के बाद ही हम लोगों ने साथ में कैसे काम किया, यहाँ पे ये फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन का थीम क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होने के बाद भी आपने कैसे यूनाइट होकर काम किया, ठीक है। तो ये मैं डाइवर्सिटी डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दे ऑल एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय डाइवर्स सोसाइटी, ठीक है, जो लीडर्स थे। But despite these social and economical differences, people from all sections came together to fight against British rule. Our freedom struggle proved that diversity is not the symbol of weakness, but the sign of strength. तो इससे क्या है कि जो क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो मैं पकड़ लिया हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा कैची वर्ड लग रहा है कि जो जो कॉपी चेक करेगा एग्जाम में, उसके बाद माइंड में आएगा हाँ किसने सेंटेंस जो स्टार्टिंग किया था वो मतलब क्वेश्चन पे स्टिक है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है, तो देखो मेनली क्या होता है ना कि एक एग्जामिनर को दिन भर बहुत सारा कॉपी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन सही नहीं होगा तो वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर उसका माइंडसेट वहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है इंट्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना अच्छे से थोड़ा सा डिफाइन करके, ठीक। तो इससे क्या है क्वेश्चन का थीम यहाँ पे पता चल गया क्या कि मैंने यहाँ पे डाइवर्सिटी भी एक्सप्लेन कर दिया, प्लस डाइवर्स होते हुए भी हम लोगों ने कैसे साथ में यूनाइट होकर फ्रीडम स्ट्रगल रहा वो भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये डिफाइन मतलब करना कि ये डेफिनेशन पहले लिखनी है। हाँ हाँ, फिर मैंने ये डिसाइड किया क्या कि ये जो डाइवर्सिटी है वो क्या इंडिया में सही में यूनाइट किया है उसने। अगर मान लो कि और सब वर्ल्ड में क्या एग्जाम्पल हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो ये क्या इतना सा डाइवर्सिटी होने के बाद, ये तो मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दे दिया, ठीक ना, कि इतना सा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग यूनाइट है, ठीक है, ये सब चीज। लेकिन अब और एग्जाम्पल के साथ क्या, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज इन यूरोप वेयर डिवाइडेड एंड अमंग, हाँ, मेनी कंट्रीज in Europe were divided and many new countries emerged after the huge public protest by different ethnic groups, ठीक है। तो मतलब ये बताना है क्या कि इतने डाइवर्स होने के बाद भी हमारा कंट्री यूनाइट क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं क्या अदर कंट्री का, ठीक है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे जो इथनिक ग्रुप्स थे ना, तो वो अपना मतलब उनके साथ सेपरेशन हो रहा था, उनके पास राइट्स नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने डिमांड किया अलग स्टेट्स का। इसलिए क्या हुआ कि बाद में यूरोप के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स बने इथनिक ग्रुप के बेसिस में, ठीक है। So after the Second World War, many countries in Europe were divided, and many new countries emerged from the huge public protest by different ethnic groups. Their main concern was the suppression of ethnic identity. ठीक है, ठीक। तो ऐसा ऐसा यूरोप में हुआ। तो क्या हुआ कि इंडिया के बारे में भी उन लोगों ने ऐसे ही कहा था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मेनी वर्ल्ड लीडर्स सेड दैट जस्ट लाइक यूरोपियन कंट्रीज इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू मेनी कंट्रीज ड्यू टू वास्ट डाइवर्सिटी, ठीक है। तो मतलब क्या यहाँ पे अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि डाइवर्सिटी खतरा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये जो खतरा है डाइवर्सिटी का, जो खतरा है डाइवर्सिटी या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का जो खतरा होता है ना कि इतना सारा लोग डिवाइडेड होता है, उस डिवाइडेड को हमने कैसे टैकल किया वो यहाँ पे बताना, ठीक ना। तो हमने टैकल कैसे किया था वो जब तक हम उसका एग्जाम मतलब बताएंगे नहीं कि वो इतना सारे डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री के अंदर, उसको टैकल हमने कैसे किया, कैसे हमने खुद कंट्री को यूनाइट रखा, तब तक मेरा आंसर इनकम्प्लीट होगा। Our constitution makers ensured the unity of our country by addressing the concern of different marginalized sections and provided constitutional guarantee ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब क्या यूरोप के अंदर मेनली क्या हुआ था कि वहाँ पर लोगों का जो इतना सा कंट्री बना, लोग डिवाइड हुआ कंट्री क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन था या इतने ग्रुप्स था, ठीक ना, उन्होंने उनको अपना रीजनल आइडेंटिटी को लेके एक टाइप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, ठीक ना, सेपरेशन हुआ। तो इसलिए उन्होंने अपना अलग कंट्री का डिमांड किया। लेकिन इंडिया के अंदर क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में इस चीज को समझा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम में क्या कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री, इसलिए हमको क्या है कि सभी ग्रुप के लोगों का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो लोग कल को जब तक उनको लग रहा है कि हाँ मेरे कंट्री के अंदर मेरे पास राइट्स है कुछ है, तो वो शांत रहेंगे। लेकिन जब उसको उनको लगेगा कि नहीं मेरा राइट्स यहाँ पे नहीं है, मेरा भी सेपरेशन हो रहा है, तब वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इंडिया से अलग होने का डिमांड करेंगे, ठीक है। तो वैसा ना कर पाए इसलिए हम लोगों ने क्या किया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंश्योर्ड द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारे कंट्री का यूनिटी को इंश्योर किया। कैसे इंश्योर किया, उन्होंने क्या किया, जितना भी मार्जिनलाइज सेक्शन था, ठीक है, उसका जो कंसर्न था ना, उन सबको एड्रेस किया और उनको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट किया, मतलब राइट्स दिया, ठीक ना, कि भैया ये आपका राइट्स, लाइक एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ठीक है, ये सब चीज। By, by providing these guaranteed fundamental rights, our constitution provided sufficient space to the people of the marginalized section to practice their belief,
ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि हम लोगों ने सब उनको प्रोटेक्शन दिया, तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों के अंदर क्या ट्रस्ट आया कि नहीं नहीं, हम यहाँ पे इस कंट्री के अंदर सुरक्षित है, ठीक है। तो सुरक्षित है प्लस अगर प्लस क्या सुरक्षित है, और अगर कल को उनका उनके अंदर ये ट्रस्ट भी जनरेट हुआ कि हमारे पास सफिशिएंट मतलब एक टाइप से स्पेस दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, और कल को वो वायलेट होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। By providing these guaranteed fundamental rights, our Constitution provided sufficient space to the people of the marginalized section to practice their belief system, engage in एनी काइंड ऑफ वर्क, जिसमें काम करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, ये चॉइस दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, ठीक है। अपना लाइफ को डिग्निटी के साथ मतलब जीने का मतलब एक तरह से परमिशन दिया, अलाउ किया, ठीक है। बिना किसी डर के आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। बिना किसी उसके सपरेशन के आप कोई सपरेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर मान लो ये सारा फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया है, अगर मान लो वो वायलेट होता है तो डायरेक्टली दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ ना इन सारे राइट्स को देने से, क्या दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ ट्रस्ट अमंग द मार्जिनलाइज्ड पीपल दैट देयर कंसर्न्स वुड बी एड्रेस्ड, ठीक है। इसीलिए वो क्या होता है कि कुछ भी होता है तो कोर्ट का चक्कर काटते हैं, ना कि रोड पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन पर ट्रस्ट है कि नहीं हमारी बात सुना जाएगा, ठीक है। This trust is the main reason why, unlike European countries, India has not seen any large-scale movement for a separate country. ठीक है, तो ये मेन है रीजन हमारा, जिसने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतना प्रोविजन दिया हुआ है कि इतना डाइवर्स होने के बाद भी हर ग्रुप इंडिया के अंदर यूनाइटेड रह रहा है, ठीक है। इंडिया आवर कंट्री सो डाइवर्स, लास्ट में क्या है कि यूनिटी का हमारा ये भी रीजन है क्या कि हमारा कंट्री इतना ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। एक मतलब इंसान हमारे कंट्री से लोग इतना ज़्यादा डिवाइडेड है, ठीक है, इतने छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है वो, ठीक है, कि मतलब कोई भी ग्रुप इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, कि वो हमारी यूनिटी के लिए खतरा बन सके, क्लियर। तो इसलिए क्या इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो डाइवर्सिटी वो अपने आप में यूनिटी इंश्योर करता है, क्योंकि अगर कल को कोई ग्रुप इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, कि मतलब सब लोग डिवाइडेड है तो ठीक है काम चल रहा है, ठीक। लेकिन मान लो कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होता तो क्या होता कि मान लो 2 ही 3 टाइप का डाइवर्सिटी होता तो क्या होता, एक ग्रुप बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप हो जाता है तो वो क्या होता है कल को प्रोटेस्ट करता है, डिमांड करता है, भगवान कुछ डिमांड पूरा करने के लिए, तो क्या होता है कहीं ना कहीं यूनिटी के लिए खतरा होता, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल मान लो इसको ऐसे कि मान लो एक फैमिली है, ठीक, जिसके यहाँ मान लो कि उसके 10 बच्चे, ठीक है। तो मान लो एक बच्चा रो रहा है कि मेरे को ये खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए, ठीक ना, उसके पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं बाहर में जा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि एक एक मांग रहा था, लेकिन वहाँ किसी का वन सिंगल चाइल्ड है, ठीक ना, किसी का सिंगल चाइल्ड या 2 बच्चे हैं जिसके, अगर मान लो वो रो रहा है कुछ डिमांड कर रहा है तो पेरेंट्स को तो उसका पूरा करना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो वही है, our country is so diverse that people are divided into many small groups, and this division ensured that any group would never become too large to challenge the unity of our nation, ठीक। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, इतना ज़्यादा लोग जो डिवाइडेड है ना, उसी चीज़ ने उसी डाइवर्सिटी ने इंश्योर किया है कि कभी भी इंडिया के अंदर कोई ग्रुप जो है इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि हमारी यूनिटी को वो थ्रेड बन सके, ठीक है। इन दिस वे वी कैन से दैट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन इज द रीजन फॉर आवर यूनिटी, क्लियर। लास्ट एंडिंग जो क्वेश्चन डिमांड था पूरा करने की कोशिश, क्लियर है ये चीज। तो देखो एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, डेली सबसे बड़ा बात तो ये है ना कि तुम लोगों ने आंसर लिखा है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करो, अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो आज आज जो हुआ ना, आज से एक चीज तो आइडिया क्लियर हुआ ना कि ये जो हम शॉर्टकट यूज करते हैं ना, ये वाला एंड टाइप का, ठीक ना, एंड वाला, ठीक, वो सब शॉर्टकट यूज नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा ठीक है। चीज क्या होता है कि इंट्रोडक्शन को थोड़ा अच्छे डिफाइन करना है, बिकॉज इंट्रोडक्शन ही होता है जो कि देखकर होता है ना कि मतलब एक बुक जो होता है उसका पहचान उसके कवर से होता है, ठीक है। जितना अट्रैक्टिव कवर बनाओगे उतना अच्छा मतलब बुक सेल होगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है, सर लेकिन नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर भी तो होता है। लेकिन लोग कवर देख के लिखते हैं ना, ट्रेलर देख के लोग मूवी देखने जाते हैं ना, मतलब कोट है दिखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लोग मूवी देखने जाते हैं ट्रेलर देख के जाते हैं ना, तो वही होता है आंसर का जो क्या होता है ना, हेडिंग जो होता है ना, वो ट्रेलर होता है, वही अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को, अल्टीमेटली मार्क्स वही दिलवाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तक काम करो। इंट्रोडक्शन लिखने का बहुत सारा तरीका होता है, एक तो क्या होता है सिंपल तरीका, क्या जो आज समझ में आया क्या, उसको डिफाइन कर दो डेफिनेशन, क्वेश्चन में देखो कोई डेफिनेशन तो वो दे दो। सेकंड तरीका क्या होता है, कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले आओ वहाँ पे, ठीक है। आज बस एक ही समझो, डिफाइन करना, ठीक ना, बाकी का समझ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो तैयार रहना, कल सुबह और 2 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। ठीक है, चलो बाय।